अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ईद की छुट्टियों के बाद मैं एक दफ़ा हम लोग घर पहुंच गए थे हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते वाले दिन की जो कुकिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2-3 चीज़ें बनाई थी क्योंकि फिर अगले हफ्ते में भी हमारा ज़्यादा लॉन्ग डेज़ होते हैं, तो फिर शाम को आके खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल संडे को मैंने आज ज़्यादा कुकिंग की है और सैटरडे को तो बस ये रात में जो खाना बनाया था ये वही है। भिंडी का सालन बनाया था मैंने अपने लिए और बेटी के लिए, और पाए का सालन बनाया था मुन्नू साहब और उनके अब्बा जान के लिए, और ब्राउनी बनाई थी बच्चों के लिए। तो भिंडी मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम मतलब कोशिश होती है कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर बन जाए जब सीज़न हो। तो बहरहाल ये मैंने भिंडी फ्राई होने के लिए रखी थी और साथ में कुकर में पाए रखे हुए हैं। पाए बनाने बहुत आसान है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, लोग थोड़ा उसको मुश्किल कर देते हैं, लेकिन बहुत आसान सी रेसिपी है। एक छोटा प्याज और एक पूरा लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक और 1 टमाटर, ये सारी चीज़ें आप कुकर में डालें और 1 बकरे के पाए लेके वो डाल दें, और साथ अपने हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च मसाला डालें। पानी डालें कम से कम 1 लीटर यानी 4 गिलास के करीब, और उनको चढ़ा दें तकरीबन 25 से 30 मिनट प्रेशर कुकर में। तो बस वो गल जाएंगे तो फ्राई उनको भूनें और भून के अपने पसंद से शोरबा बनाएं और पाए रेडी। बहरहाल ये दूसरी तरफ मैंने प्याज नरम होने के लिए रखे, भिंडी मैंने फ्राई कर ली निकाल ली, और उसके बाद टमाटर हमारे माशाल्लाह किचन गार्डन के इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त हुए हैं कि दिल खुश हो जाता है देख के। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी सारे टमाटरों के पौधे हैं, और आजकल क्योंकि 350 रुपये किलो टमाटर हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है अपने घर के टमाटर इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाले और थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली और इसको भूना। फिर इसमें 2 चम्मच दही डाला, और दही डाल के फिर मैंने इसको थोड़ा सा भून के मसाले को और उसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल दी। दही का पानी खुश्क इसलिए नहीं करना क्योंकि फिर भिंडी के अंदर वो थोड़ा रच जाएगा मसाला। तो बस भिंडी डाल के फिर आप इसको हल्की आंच पे दम पे रख दें तो रेडी हो जाता है। ये दूसरी तरफ मैं ब्राउनी बना रही थी, और ब्राउनी बस एट 11th आवर बच्चों की फरमाइश थी कि हमें कुछ मीठा बना के दें। तो एक बड़ी जल्दी से बन जाने वाली, जब आप थके हुए हों तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। 2 अंडे लिए थे मैंने और उनको मैं जब फेंटने लगी, वनीला एसेंस अपनी तरफ से डाला तो देखा वनीला एसेंस की बोतल ख़त्म थी। फिर मेरे पास चॉकलेट एसेंस पड़ा हुआ था और वो भी सील बंद ही था, तो फिर मैंने चॉकलेट एसेंस थोड़ा सा डाला। तो बस उसके बाद ये एक साइड पे आप देख रहे होंगे मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है। ब्राउनी में और सिंपल चॉकलेट केक में एक ही फ़र्क है कि जो ब्राउनी है ना उसमें चॉकलेट मेल्टेड भी जाती है, कोको पाउडर भी जाता है साथ में, और जो सिंपल चॉकलेट केक है उसमें आपने सिर्फ कोको पाउडर जो है वो डालना होता है। तो मर्ज़ी आपकी है जैसे भी बनाना चाहें। बस ये है कि ज़ाहिर है आप चॉकलेट डाल के बनाएंगे तो ज़रा ज़्यादा रिच फ्लेवर आएगा चॉकलेट का, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पसंद आती है। तो चॉकलेट मैंने कैसे मेल्ट की थी, मैंने हाफ़ कप कुकिंग चॉकलेट ली थी और उसको 2 चम्मच बटर के साथ मेल्ट कर लिया था। बटर नहीं है तो आप देसी घी डाल लें। तो यहाँ पे ये 2 अंडे, इसमें थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस है और इसमें मैंने आधा कप चीनी के साथ इसको मैंने बीट कर लिया। और बीट भी आपने को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं करना, ब्राउनी में हमने इसको फ्लफ़ी नहीं करना होता है इसको ना, बस सिंपल आपने मिक्स कर देना चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा मैं देसी घी, मुझे लग रहा था चॉकलेट में थोड़ा सा कम है घी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल दिया। और बस ये इस तरह से मैंने इसमें ये चॉकलेट का मिक्सचर जो है ये ऐड कर दूँगी, और उसके बाद इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे। तो दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में पाए जो हैं वो पक रहे हैं। 25-30 मिनट इनको लगते हैं पकने में, गलने में, और उसके बाद फिर भूनते हैं इनको, और फिर जब शोरबा बनाने के लिए दोबारा रखते हैं तब भी मैं 10 से 12 मिनट का प्रेशर जो है वो देती हूँ। तो टोटल आप ये समझ लें कि तकरीबन 40 मिनट का प्रेशर जो है आप इसको दे दें तो बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, वो जो कहते हैं ना कि ओवरनाइट पकाते हैं और वो सारा कुछ है,
बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत शानदार बनते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया था। ब्राउनी की रेसिपी में बटर और ऑयल दोनों चीज़ें डलती हैं। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑयल डाल के बनाएंगे तो फिर इसकी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि मैं 2 चम्मच बटर के साथ इसको पहले मेल्ट कर लेती हूँ चॉकलेट को, और फिर 2 चम्मच ऑयल बाद में ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो 4 चम्मच बटर सीधा ही डाल के चॉकलेट मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और ये अब 1/4 कप के बराबर कोको पाउडर है। जितना आपने मैदा लेना है ना, उससे आधा आपने कोको पाउडर लेना है। तो 1/4 कप इसमें कोको पाउडर जाएगा और आधा कप इसमें मैदा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा छोटे हैं, वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे। अगर तो आपने फ़ौरन ही घर में सबने खा लेनी है फ्रेश ही, फिर तो ज़रूरत नहीं है कि आप बेकिंग पाउडर डालें। लेकिन अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है या आप चाहते हैं कि ये 2-4 दिन चल जाए, तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि आप इसमें थोड़ा सा चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर डाल दें, क्योंकि ब्राउनी की रेसिपी में बेकिंग पाउडर नहीं डलता। लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो उससे ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सख्त नहीं होगी उस तरह से ना। तो ये मैंने 1/4 चम्मच के बराबर, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़रा कम ही लिया था बेकिंग पाउडर। या आप समझ लें कि आपने एक चुटकी भर के इसमें डाल दी, और 1 चुटकी जितना इसमें नमक, और ये 1/4 कप के करीब ही ये चॉकलेट चिप्स है। तो ये भी मैं बाद में डालूँगी। पहले ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और फिर उसके बाद में इसमें जो चॉकलेट चिप्स हैं वो भी ऐड करूँगी। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये चीज़, ये ज़ाहरी बात है, उनकी हिसाब से तो बड़ी रिच सा फ्लेवर बनता है। बड़ों के लिए भी अच्छी है, ख़ास तौर से आजकल जैसे मौसम है तो आप ब्राउनी बनाएं, साथ में आइसक्रीम के स्कूप रखें और साथ में स्ट्रॉबेरी रखें, तो ये बड़ा ही एक लश किस्म का डिज़र्ट जो है वो बनता है, बड़ा पसंद आता है। तो बस अब ये मैंने ब्राउनी का बैटर रेडी कर लिया था। तो अब मैं इसको मैं जो ग्रीस किए हुए पैन है उसमें डाल दूँगी। पैन को ग्रीस करने के लिए मेरे पास बेक हाउस का ही पैन रिलीजिंग एजेंट है। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही लाइफ सेवर चीज़ है कि मुझे इसमें फिर जो बेकिंग शीट वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छे तरीके से केक जो है इसमें से रिलीज़ हो जाता है। तो बस ये मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दी थी, और अब मैं इसको सारे मिक्सचर को इसमें डाल दूँगी। और डाल के तो फिर इसके बाद मैंने एंड पर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स जो हैं, लाइक आप समझ लें कि 1 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट चिप्स हैं, वो मैंने ऊपर से भी डाली थी। बस ये डाल के फिर मैं इसको पहले से गर्म किए हुए जो पतीला है मेरे पास, ये पतीला देखें मैंने इतनी आंच पे रखा, और ये मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रखा है। ये पतीला मैं सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करती। तो इसको मैंने ऐसे ढक्कन दे दिया। अब इस आंच पे ये 5 मिनट पड़ा रहेगा तकरीबन, और 5 मिनट के बाद मैं इसमें इसको केक का पैन इसमें रख दूँगी। और ये जी हमारे पाए बन गए थे और भिंडी भी बन गई थी, ये उसकी पिक्चर्स हैं। और ये एंड पे जी ब्राउनी भी रेडी हो गई थी, बेक हो गई थी। ब्राउनी को कट करने से पहले आपने ज़रा थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेना, तो फिर इसकी कटिंग बड़ी अच्छी होती है। और ये जी हमारी बहना को बहुत पसंद आए ब्राउनीज़। और फिर एंड पे ये मैंने कपड़े प्रेस किए थे।